ललकारूं तो बात पसंद नहीं आती, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मुलाजिम हूं, मज़ाह हूं, जवाब देना पड़ेगा, जवाब नहीं देंगे तो आवाज ऊंची करूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर। So This is getting very serious. but again maybe शायद PTI has nothing to lose right now. इमरान खान साहब की as you always say, मैं मालिक साहब के साथ एक जगह था प्रोग्राम में शायद, तो मालिक साहब का ये कहना था कि इमरान खान को बड़ा नुकसान होगा। मैं बड़े दिनों से कह रहा हूँ, मैं कहा इमरान खान को 30 साल की कैद हो गई और हम सारे जानते हैं कि उसको 20-30 साल की और देनी है। वो ऑलरेडी अंदर है, वो कितना अंदर जाएगा, उसको तो ही हैज नथिंग टू लूज। इमरान खान that way has nothing to lose because वो already जेल में है। ये बाहर सब हैं, they have a lot to lose right now, मगर if they keep standing ground, लेकिन अब लगता है कि वो उस जगह से भी अब आई एम वेरी फैसिनेटेड क्विकली। मैं मिसाके मुईशत जो हम लोगों को बड़ा बहुत डिटेल में देखा, बड़ा दिल भी लगाया, बेहतरीन ड्राफ्ट था। मिसाके पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। नंबर 1, विल मरियम नवाज शरीफ अग्री? लास्ट टाइम मिसाके मुईशत को तो उन्होंने चाचा जान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 हाथ कर दिए थे। बड़े इंटरेस्टिंग इसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर इसके पॉइंट्स हैं। इट्स वेरी सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर इसके बड़े पॉइंट्स हैं। न्यूट्रल केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर इसके बड़े वाज़े मौक़िफ़ हैं। हम ये चलाएंगे भी साथ साथ कि अगर आप पढ़ भी लें। इट्स सो इंटरेस्टिंग। ये तो वो सारी चीज़ें जो इनको अभी मौका मिला था सबको करने का। पॉलिटिकली मोटिवेटेड नैप केसेस नहीं बनाएंगे एक दूसरे के खिलाफ, बन रहे हैं। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे, आज तक नहीं बनी। प्रेस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुकम्मल आज़ादी देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो हो गया। वी विल रिस्पेक्ट इलेक्टोरल मैंडेट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स, वो भी आप देख रहे हैं। फिर सर, वी शिल नॉट जॉइन अ मिलिट्री रिजीम और एनी मिलिट्री स्पॉन्सर्ड गवर्नमेंट। ये इतना बीबी का, मियां साहब का इतना क्लियर विजन, और पिछले 1.5-2 साल से भरपूर मौका मिला है दोनों जमातों को। 1.5 साल से नहीं जी, पिछले 2008 से कहें, चले उधर से कह रहे हैं, मगर 13 से 18 दूसरा, और अब 4 और 2 साल इधर हो गए। आप इसको विजन कह रहे हैं, ये मफाद है। ये उस वक्त की जरूरत थी। उस वक्त की जरूरत ये थी कि 2 लीडर जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए थे, जिनको परवेज मुशर्रफ साहब ऐलान करते थे पाकिस्तान बैठ के कि इनको पाकिस्तान नहीं आने दूंगा, इनका पाकिस्तानी सियासत से कोई लेना देना नहीं। एक कॉमन एनिमी पाकिस्तान में था, ये दोनों बाहर बैठे थे। दोनों ने कहा कि अब कॉमन एनिमी से लड़ना है तो फिर हमें अपनी फोर्सेस को अभी भी कॉमन एनिमी है वो इमरान खान की सूरत में है, मगर उसको दावत दे के 16 रुकनी खुद नहीं लड़ना ना, उसको किसी और को कहा हुआ कि तुसी लड़ लो देना। वो तो किसी और को आउटसोर्स किया हुआ ना। इमरान खान को खत्म करने का काम तो किसी और को दिया हुआ है कि उसकी सियासत खत्म करनी है। So you're not hopeful for a charter of parliament? और उसकी वजह ये है, This is a duty, इसके ऊपर अमल हो जाए। मैं इसलिए पुरुमीद नहीं हूं, या इसलिए मेरी उम्मीद कम है। मुझे अपने सियासतदानों से बड़ा प्यार है, और मैं इस जमहूरियत और इस पार्लियामेंट को हम सारे चाहते हैं कि ये फले फूले। लेकिन क्यों हम उम्मीद नहीं, या कम हमें उम्मीद है? क्योंकि ये बड़ा अच्छा एक कागज है। क्या हुआ, पहला मौका मिला बेनजीर भुट्टो साहिबा को, वो अबू धाबी पहुंच गई परवेज मुशर्रफ साहब से मुज़ाकरात करने। पहला मौका मिला मियां साहब को, काला कोट पहन के सुप्रीम कोर्ट चले गए मेमो के ऊपर, और उसके बाद इनमें से ना कुछ किया, या तो हो ना कि कुछ किया हो इसमें से, ना कभी आपने ये सोच देखी कि हम ये करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहा, नंबर शॉट है, नीयत नजर आई हो, नीयत भी नजर नहीं आई। ठीक है, ये उस वक्त का सियासी मफाद था, ये इस वक्त का सियासी मफाद है। इनके पार्लियामेंट, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट आज का सियासी मफाद है। लेकिन इनके पार्लियामेंट पे आज पिछले 2 दिन पहले जो हुआ, जो लोग अंदर घुसे और ये कुछ कर भी नहीं सकते, it has its own dynamic.